बहुत शुक्रिया अखिलेश। तो कमोबेश तस्वीर वही है जहां पर हमने छोड़ी थी। 4 राज्यों के लिए नतीजों का आज दिन है और अब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब 4 घंटे हो चुके हैं और तस्वीर ये उभर रही है कि 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक तेलंगाना जो कांग्रेस की लाज बचाते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में अब तक 4 घंटे की काउंटिंग के बाद जो बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख देते हैं। 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश के रुझानों में बीजेपी को बड़ा बहुमत, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार, छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, कांग्रेस पिछड़ी, तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। वही बात जो अभी हम कह रहे थे कि सिर्फ एक तेलंगाना है जो कांग्रेस की लाज बचाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। बाकी तीनों राज्य, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तीनों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी। देश के मन में मोदी और मोदी जी के मन मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। तो तस्वीर साफ हो चुकी है। अब कमोबेश किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। यही ट्रेंड है और यही सियासी तस्वीर है। ये 23 के फाइनल टेस्ट का नतीजा है जो 24 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। क्या जल्दी से इसी पर एक एक रिएक्शन लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये 23 का टेस्ट 24 का ट्रेलर दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा जो अभी आया था और आंकड़ा राजस्थान का था, जहां पर देखिए किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी की बल्ले बल्ले। जादूगर ही छू मंतर, क्योंकि माई बाप जनता होती है। जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो उन्होंने चुनावी रैली में दिया था कि साहब जादूगर छूमंतर हो जाएगा। हालांकि दावा अशोक गहलोत ये कर रहे थे कि उनका जादू बरकरार रहेगा, जनता उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन वही हुआ जो पीएम ने कहा, जादूगर का जादू छूमंतर और मोदी मैजिक। राजस्थान में बीजेपी 114, 23 का फाइनल टेस्ट, 24 का ट्रेलर। नहीं, देखिए, एक नैरेटिव चलना बंद हो जाएगा जो काफी दिनों से चल रहा था, बल्कि 2-3 साल से चल रहा है। वो ये कि इन 3 राज्यों में बीजेपी लोकसभा चुनाव में सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई। इस परफॉर्मेंस को रिपीट करना, उसके लिए तीसरी बार हैट्रिक लगाना बहुत मुश्किल होगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि साहब इससे बेहतर और बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी एकदम सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ये बिल्कुल उसके उलट तस्वीर जो उभर कर आई है। और मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए आप, किस तरीके से जादुई आंकड़ा मध्य प्रदेश का 116 और बीजेपी यहां पर 158 पर इस वक्त खड़ी हुई नजर आ रही है। मतलब न सिर्फ बहुमत बल्कि बड़ा बहुमत। और ये सियासत में दहाड़ बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में सुनाई पड़ रही है। ऐसे में 23 का फाइनल टेस्ट, 24 का ट्रेलर। अब तो बिल्कुल दिख रहा है कि दिशा उसी तरफ जा रही है और ये सब है रणनीति का भी कमाल। एक बार बार मैं कह चुकी हूँ, मोदी जी का मैजिक तो है, ये गारंटी की बात हो रही है, लेकिन रणनीति भी जिस तरह से बनाई पार्टी को एकजुट रखने का, और तमाम स्पेसिफिक पॉलिसीज, लाडली बहन योजना की हमने बात कर ली, किस तरह से मध्य प्रदेश में मैजिक का काम। बिल्कुल यूं ही थोड़ी चुनावी मशीन कहा जाता है 24/7 बीजेपी को। देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की सरकार थी, जहां कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ सकता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहां है? हवाई कांग्रेस 69% सिमटी हुई नजर आ रही है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकारें थी, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सत्ता में कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक सिचुएशन है जो ये रिजल्ट्स लेके आए हैं, क्योंकि कांग्रेस 5 साल के बाद ही छत्तीसगढ़ हार रही है और राजस्थान हार रही है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी कितने सालों से पावर में है, तो ये 18 साल। तो ये एक सोचने वाली बात है कांग्रेस के लिए कि ऐसा क्यों है। क्या कांग्रेस को मंथन करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।